नमस्कार, मैं समीप नागवेकर मनोधैर्य वेलनेस सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। नशा मुक्ति के फील्ड में एक अपनी पहचान बनाने के बाद हम लोग ने तय किया कि हम लोग काउंसलिंग सेंटर का एक सब सेक्शन एक नया शुरू करने वाले हैं, जिसकी जानकारी मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूं। दरअसल अपने फैमिली में कुछ बार ऐसे डिसीज़ डेवलप हो जाते हैं पेशेंट्स में, जैसे पार्किंसन हो या कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिसका देखभाल करना हमको पॉसिबल नहीं होता है, उनको राउंड क्लॉक अटेंडेंस लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए या पार्किंसन डिसऑर्डर के लिए या फिर अलग अलग जो मानसिक अवस्था है उसके अंदर काउंसलिंग से बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उनके अंदर सुधार देखा जा सकता है। तो हम लोग इस मनोधैर्य वेलनेस सेंटर में हम यही सब नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्किंसन डिसऑर्डर्स के हो या किसी भी साइकोलॉजिकल कंडीशंस के हो, हम लोग वहाँ पेशेंट्स एडमिट करके उनको रेगुलर ट्रीटमेंट देते हैं। साथ में ही हमारा जो पैनल होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का या साइकेट्रिस्ट का, वो उनको रेगुलर देखभाल करके उनको मेडिसिन के साथ साथ काउंसलिंग से रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो जनरली देखा गया है कि अगर पेशेंट्स ऐसे पीरियोडिक टाइम के लिए अगर उनको प्रॉपरली देखभाल की जाए तो, और उनका मेडिकेशन टाइमिंग के साथ साथ काउंसलिंग के साथ साथ उनको अगर टाइम टू टाइम मिलते जाए तो उनके अंदर सुधार होता है और अपने नए जीवन के लिए वो फिर से एक बार प्रिपेयर हो जाते हैं। बहुत बार डिप्रेशन के केसेस में ये बात देखी जाती है कि इंसान सोचता है लेकिन वो कर नहीं पाता है बिकॉज ऑफ कुछ मॉरल सपोर्ट नहीं है। तो मॉरल सपोर्ट के साथ साथ एक टीम वर्क, एक अच्छे दोस्त एक साथ में मिलना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग एक ऐसा एटमॉस्फेयर देने की कोशिश करते हैं जिसमें उस पेशेंट को अपने भविष्य के गोल्स के साथ मीट करने में ज़्यादा आसानी हो। और बहुत बार देखा गया है कि एडिक्शन के सब्सटेंस में भी कि बहुत ये सब्सटेंस का यूज जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे ही साइकोलॉजिकल कंडीशंस में कुछ बीमारियां डेवलप हो जाती है, जैसे मेनिया है या साइकोसिस है या अलग अलग तरह की बीमारियां डेवलप हो जाती है। उनको हम लोग ट्रीटमेंट देकर उनके एडिक्शन प्रॉब्लम के साथ साथ उनके ये जो साइकोलॉजिकल नई डेवलपमेंट उनके अंदर जो हुई है उनके ऊपर अगर काउंटर करेंगे और धीरे धीरे क्यों ना हो काउंसलिंग के साथ साथ मेडिसिन अगर बराबर से उनको टाइम टू टाइम देते जाए तो उनसे रिकवरी भी हो सकती है। बहुत बार ऐसे होता है कि अल्कोहल सब्सटेंस में ऐसा देखा गया है कि हेवी कंजम्पशन के बाद उस इंसान को लीवर फंक्शनिंग में बहुत काफ़ी समस्या आ जाती है, या फिर पैनक्रियास में प्रॉब्लम होने की वजह से उनको एक डाइटरी प्लान दिया जाता है कि उस डाइट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे हमारे टीम जो है हमारे साथ काम करने वाली, वो इतने कोऑपरेट करती है पेशेंट्स को कि उनका डाइट प्लान फॉलो करने में, उनका मेडिसिन प्लान फॉलो करने में, या फिर उनको डेली श्योर्स जो है उनको सपोर्ट करने के लिए जितना भी हम लोग मदद कर सके, हर एक पेशेंट को एक सेपरेट अटेंडेंस दिया जाता है ताकि उस पेशेंट की दिनचर्या रेगुलर चलती रहे और उसके साथ साथ उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है उनकी वो इम्प्रूवमेंट फैमिली के सामने डायरेक्टली कनेक्टेड हो। इसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का एक पैनल साथ में 24/7 यहाँ पर होता है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि फैमिली भले ही नज़दीक ना हो या फिर कहीं आउट ऑफ कंट्री हो तो भी उनको रेगुलर अपडेट मिलते रहता है, हमारा पेशेंट किस तरह से रिकवर कर रहा है, उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट्स है या फिर कहाँ समस्या आ रही है। ये रेगुलरली हम लोग पेशेंट के साथ में, पेशेंट्स के फैमिली के साथ में रेगुलर इंटरेक्शन करते रहते हैं। होप आप सभी लोगों को हमारा ये नया सेक्शन बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।